नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हाय, आई एम स्तुति। मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैंने अपने आप को डिप्रेशन में से बाहर निकाला है जादू प्रैक्टिस को 2 बार करके। जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए, वो मेरे लिए जादू प्रैक्टिस ने कर दिया। मैंने 2 बार एक के बाद एक जादू प्रैक्टिस को फ़ॉलो किया है और मैं डिप्रेशन में से पूरी तरह से बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ। कांग्रेचुलेशंस! ये सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं पिछले 3 इयर्स से डिप्रेशन की दवाई खा रही थी। मेरा एक रिश्ता टूटा था और बहुत ही बुरी तरीके से टूटा था। उन्होंने मुझ पर चीट किया था और उसके बाद में मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाए थे। बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई थी फैमिलीज़ के बीच में, मेरी भी और मेरे पूरे परिवार की भी। और उस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रही थी। हालाँकि मैंने भी जो भी गुस्से में इंसान करता है, ज़रूर किया था, पर वो चीज़ मुझे डिप्रेशन तक लेकर के चली गई थी। मैं अपने आप को रिलैक्स कर ही नहीं पा रही थी। इसके बाद में वही सब शुरू हो गया, ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स एंड ऑल, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं पूरे-पूरे दिन, कई-कई दिनों तक ना खाना खाती थी, बस मैं रोती रहती थी और मैं अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगी थी। तो मेरी फैमिली को ऐसा लगने लगा था कि ये वाली चीज़ मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या? बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रभाव होगा, प्रभाव डाल चुकी है। मैं अब अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मेरी फैमिली को फ़ील होने लगा था और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती थी, काउंसलिंग भी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती लेकर के जाया गया। अब वहाँ पर शुरू होता है ट्रीटमेंट, जो कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेने वाला था। दवाइयों पे दवाइयाँ मैं खाती रही, सोती, खाती, उठती, बैठ जाती, बस। ना कोई काम, ना कोई चीज़। लेकिन जादू प्रैक्टिस ने मेरी लाइफ़ को पूरी तरह से बदला। वही सब दवाइयाँ खाते-खाते अब मैं पक चुकी थी, बोर हो चुकी थी। डिप्रेशन में से तो सिर्फ़ दवाई की मदद से बाहर आ ही रही थी, लेकिन मैं बाहर नहीं आई थी, क्योंकि मैं जैसे ही दवाई छोड़ती थी, मेरी कंडीशन और भी बुरी हो जाती थी। फिर आपकी जादू प्रैक्टिस देखी, सोचा ये फ़ॉलो करते हैं। मैंने जब पहली बार ही प्रैक्टिस करी थी, उसी बीच में मैंने दवाई खानी छोड़ दी थी। पता नहीं क्या ऐसी शक्ति सी आई, जैसे हनुमान दादा ने मुझे कहा कि बस छोड़, अब तू बिल्कुल ठीक हो चुकी है। फिर मैंने उसी बीच में हनुमान चालीसा भी पढ़नी शुरू कर दी। मुझे लगा ये तो मैंने इतने सालों से छोड़ ही दी थी। फिर उसकी भी शक्ति मेरे अंदर आने लगी। फिर दूसरी बार मैंने फिर से जादू प्रैक्टिस शुरू की। मेरी जॉब भी लग गई और मैं अब अपनी जॉब भी करती हूँ और दूसरी बार की जादू प्रैक्टिस ने तो मुझे पूरी तरह से हील कर दिया। मैं अब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ। अरेंज मैरिज के लिए अभी मेरा एक रिश्ता भी तय हो गया है। ये सब इतनी जल्दी-जल्दी हुआ है कि अब ये मैजिक सा लगने लगा है। यस, जादू प्रैक्टिस ने मेरे लिए मैजिक ही किया है। मेरे हनुमान दादा की कृपा हुई कि मैं जादू प्रैक्टिस करते-करते उनके पास फिर से गई और उनकी ही कृपा से मैंने दोबारा रिपीट की और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुए। मैं अपने आप को हील करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच हनुमान दादा। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता है डिप्रेशन एक कितनी गंदी चीज़ है, क्योंकि ये बीमारी जैसी लगती भी नहीं है, पर जिसको होती है उसी को पता चलता है उसके ऊपर क्या बीत रही है। और कई कई बार तो ये इस लेवल पे होता है कि उस बेचारे को भी नहीं पता चलता, वो बस अंदर से खोखला हो रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ट्रीटमेंट लेने के साथ-साथ अपने आप को हील करना स्टार्ट करिए। कोई बात नहीं, एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप इलाज लेते-लेते लेकिन अपने आप को हील ज़रूर कीजिए। आपकी दवाइयाँ अपने आप ही छूट जाएँगी और आप अपने आप को हील कर पाएँगे बिल्कुल इनकी तरह से। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ जादू प्रैक्टिस की, उसके अंदर ऑब्वियसली हमने इतनी सारी टेक्निक्स और इतने सारे मेथड और इतनी सारी एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं, जो कि इनको पूरी तरीके से हील कर गईं और मैं बहुत खुश हूँ कि ये हील तो हुए, साथ में इनकी जॉब भी लगी है और इनकी अरेंज मैरिज के लिए फैमिली
के साथ इनका जो था वो सारा रिश्ता जो है वो तय हो गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में अब हमेशा खुश रहो, आप अपनी मैरिड लाइफ में भी खुश रहो, आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में अब हमेशा खुश रहो डियर। कांग्रेचुलेशंस। अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।